हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस एकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज आपके सामने मैं लेके आया हूं ईवीएस की क्लास। आज की जो हमारी ईवीएस की क्लास होगी इसमें हम वायुमंडल को पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में जानेंगे। इसमें क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये तमाम प्रकार की मंडल होती हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले ईवीएस की 14 क्लास हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके उसको देख सकते हैं। ये हमारी क्लास यूपी टेट, एमपी टेट या फिर रीट किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। यहां से आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से पक्का होने वाला है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिना देर के हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं पर्यावरण क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र की जब भी बात करेंगे तो इसमें 4 आते हैं। सबसे पहले हमारा स्थल मंडल आता है, फिर जल मंडल आता है, उसके बाद वायुमंडल आता है और इसके बाद हमारा जयमंडल आता है। स्थल मंडल की जब भी बात करेंगे तो ये पृथ्वी पर 29% है, जल मंडल की बात करेंगे तो ये 71% है और वायुमंडल के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और जैवमंडल क्या होता है? इन तीनों का मिश्रण होता है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जब इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, तो जैवमंडल का निर्माण होता है। चलिए अब हम आज से बात करने वाले, यहां से सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट यही है वायुमंडल। आज हम वायुमंडल की बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे वायुमंडल वाकई में होता क्या है और इसका पर्यावरण में क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और शुरू करते हैं हम वायुमंडल को। देखिए, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई और इसके चारों ओर जो गैस पाए जाते हैं, इसके आवरण जो होते हैं गैसों के, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल की सभी गैसों की उत्पत्ति हुई है। जैसे अगर ये हमारी पृथ्वी है तो इसके आंतरिक भाग से, इसके अंदर से ही जितनी भी गैसें इस ब्रह्मांड में प्रस्तुत हैं या फिर मौजूद हैं, वो सारे के सारे गैस इस पृथ्वी के अंदर से ही निकले हुए हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहां से आपका स्टार बना के नोट करिएगा, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है आपका, और आ भी चुका है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस वायुमंडल में पाई जाती है जब बात करेंगे तो वहां पे आपका नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 78.8% पाई जाती है। ठीक, इसको कहीं कहीं 78.8 होगा और कहीं कहीं 79% है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, या फिर 78.8 रहेगा उसको सही लगा देना है, या फिर 79% आएगा उसको भी सही लगा देना है। लेकिन एग्जैक्ट अगर हमारा पूछेगा तो हमारा एग्जैक्ट है 78.8%। ये नाइट्रोजन की मात्रा है जो कि वायुमंडल में पाई जाती है। अब बात करेंगे कि ऑक्सीजन कितना पाई जाती है। तो ऑक्सीजन हमारी 20.95% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 20.95, समथिंग 21% पाई जाती है। इसलिए ऑक्सीजन का ऑप्शन में ये दिया रहता है कि ऑक्सीजन 21% दिया रहता है, कहीं कहीं 21% दिया है, कहीं कहीं 20.95% दिया हुआ है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 78.8% पाई जाती है, ऑक्सीजन की जब भी बात करेंगे तो 20.95% ये वायुमंडल में पाई जाती है। इसके बाद देखिए, हमारा तीसरा जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है इस ब्रह्मांड में वो है ऑर्गन। ऑर्गन हमारा कितना है? 0.93% ये पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03% ये पाई जाती है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है, इसको तो आपको लर्न कर लेना है क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। इससे पहले भी यूपी टेट में यहां से क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि वायुमंडल की संरचना तथा परतों के नाम। अब जो वायुमंडल है उसकी बात करेंगे कि उसकी संरचना कैसी है और उसके परतों के क्या क्या नाम है। यहां से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले हमारा हो जाएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद हमारा समताप मंडल होगा, उसके बाद मध्य मंडल होगा और आयन मंडल होगा, उसके बाद बहिर्मंडल होगा। कुल मिला के 5 वायुमंडल की जो परतें हैं, 5 परत हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। देखिए, ये चित्र के हिसाब से आप चित्र के हिसाब से पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे नजदीक यानी पृथ्वी के जैसे थोड़ा सा ऊपर आप बढ़ेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्षोभ मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। एक चीज मैं और आपको बताऊं, ये जो मंडल के नाम है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल, तो इसमें इसका इंग्लिश में जरूर आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में भी आपका इंग्लिश में नाम दे देता है जो कि अलग है थोड़ा। अगर वो याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन जान के भी गलत कराएंगे, इसलिए आपको इंग्लिश वाली चीजें याद रखनी है। क्षोभ मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर बोलते हैं, आयन मंडल को आयनोस्फीयर बोलते हैं, वायुमंडल को एक्सोस्फीयर बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे क्षोभ मंडल की कि क्षोभ मंडल हमारा कहाँ पाया जाता है। तो सबसे नजदीक हमारा क्षोभ मंडल पाया जाएगा, उसके ऊपर समताप मंडल, ये सीक्वेंस से ही पाए जाएंगे, ऊपर नीचे इसको आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मध्य मंडल पाया जाएगा और उसके बाद हमारा आयन मंडल पाया जाएगा। आयन मंडल के बाद सबसे बाहर हमारा बाह्य मंडल पाया जाएगा। ये पृथ्वी का वायुमंडल है। ठीक, इतनी परतें पाई जाती हैं और इस प्रकार पाई जाती है, एक के ऊपर एक ये पाई जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्षोभ मंडल की कि क्षोभ मंडल वाकई में है क्या। तो यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। सबसे नजदीक कौन सा है, तो सबसे नजदीक हमारा क्षोभ मंडल है, सबसे नीचे हमारा क्षोभ मंडल ही पाया जाता है। तो देखिए यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसकी ऊंचाई, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है पृथ्वी से लेके 18 यानी 0 से लेके 18 किलोमीटर के बीच में जो रेंज रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बादल, आंधी, तूफान, वर्षा इसी मंडल में होते हैं। अगर बादल होता है, आंधी आती है, तूफान आते हैं, वर्षा होती है, चक्रपात आते हैं, ये तमाम प्रकार की जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में होंगे। क्षोभ मंडल से बाहर ये नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें इसके बारे में जानते हैं। देखिए इस मंडल में सामान्य ताप पतन दर होते रहते हैं। इस मंडल को मौसमी परिवर्तन मंडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, इसके वजह से इस मंडल को मौसमी परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल के कुछ और नाम है जिसके बारे में हम जानेंगे। देखिए अधोमंडल, संवहन मंडल, ये दो नाम हैं किसके, ये हमारे क्षोभ मंडल के दो नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा यहां पे, एक मिनट। जब बात करेंगे क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल ये हमारी पृथ्वी हो गई और पृथ्वी के जैसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा क्या पाया जाएगा, क्षोभ मंडल पाया जाएगा। ये इसी क्षोभ मंडल में मौसमी परिवर्तन होता है, इसी क्षोभ मंडल में वर्षा होगी, आंधी आएगी, चक्रपात होंगे, बादल बनेंगे, ये सारे के सारे हमारे क्षोभ मंडल में ही बनेंगे। और इसकी लेंथ कितनी है, तो ये 0 से लेके 18 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती है। यानी यहां से लेके यहां तक जो दूरी है ये 0 से लेके 18 किलोमीटर की ही रेंज होती है। इसी के बीच में हमारा बादल बनेगा और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो होती हैं, और ये सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल की जब भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं समताप मंडल की कि समताप मंडल क्या है। देखिए इसकी पृथ्वी की सतह से 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। क्षोभ मंडल की बात किएंगे वो 0 से लेकर 18 किलोमीटर थी, लेकिन समताप मंडल इसके जस्ट ऊपर होता है और ये 18 किलोमीटर से शुरू होता है पृथ्वी के, 18 किलोमीटर के बाद से और 50 किलोमीटर तक होता है। ठीक, यानी 18 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है समताप मंडल की जब भी बात करेंगे। इस मंडल में मौसमी संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं। जो हमारी बारिश होती है, चक्रपात आते हैं, आंधी आती है, तूफान होते हैं, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में होंगे। समताप मंडल की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं। यहाँ पे बारिश नहीं होगा, यहाँ पे बादल नहीं होंगे। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा समताप मंडल को माना जाता है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि आपको कई बार पूछा गया है कि वायुयान कौन से मंडल में उड़ा सकते हैं। तो ये हम समताप मंडल में उड़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधित परिवर्तन नहीं होते हैं, और जहां पे मौसम संबंधित परिवर्तन होंगे वहां पे क्रैश होने का डर रहता है। इसकी वजह से वायुयान उड़ाने का सबसे आदर्श जो मंडल है वो हमारा समताप मंडल है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए ओजोन गैस की परत भी मेन इंपॉर्टेंट, यहां से समताप मंडल से यही सबसे क्वेश्चन पूछता है। जितनी भी लाइन मैंने लिखा हुआ है इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगर इसको आप ढंग से याद करते हैं नोट्स बना के तो आपका यहां से क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ओजोन गैस की परत भी समताप मंडल में ही पाई जाती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन गैस की जो परत होती है वो कहां पाई जाती है, तो आपको क्या लगाना है, ओजोन परत की जो गैस होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए इस मंडल में ओजोन परत, जो ओजोन पर ये 18 से 50 किलोमीटर के रेंज में ये पाया जाता है, लेकिन जो ओजोन परत होती है ये 18 से 50 के बीच में ही 30 से 32 किलोमीटर के रेंज में पाया जाएगा। ठीक, इसमें यानी पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर, 30 और 32 किलोमीटर ऊपर क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। ठीक, इसी रेंज में ये ओजोन परत पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम किसकी बात कर रहे थे, ये हमारी पृथ्वी है। इसके बाद हमने क्षोभ मंडल की बात करी। इसके बाद हमारा आ जाता है क्या,
समताप मंडल आ जाता है। समताप मंडल के मैंने बात किया, यहां से लेके यहां तक कितना है 18 से 50 किलोमीटर है, और इसी के बीच में 30 से 32 किलोमीटर के रेंज में क्या पाया जाएगा, ओजोन पाया जाएगा, ओजोन की परतें पाई जाएंगी। ठीक, इसी समताप मंडल में वायुयान का संचालन होता है और इसी समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करने जा रहे हैं मध्यमंडल की। तो मध्यमंडल की जब भी बात करेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कुछ पूछा जाता है मध्यमंडल से तो यही कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी पूछी जाएगी, तो आपको वहां पे मध्यमंडल लगाना है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, ये मध्यमंडल है। इस मंडल में उल्कापिंड आकर जल जाते हैं। अब देखिए उल्कापिंड क्या होता है, जो रात में आप देखते होंगे तारे टूटते हैं आसमान से, ये आसमान से जो तारे टूटते हैं ये डायरेक्टली ये मध्यमंडल में आते हैं और मध्यमंडल में आके इसी को उल्कापिंड कहते हैं, और ये मध्यमंडल में आके जल जाते हैं। अगर ये जले नहीं तो ये पृथ्वी पर डायरेक्टली आ जाएंगे, और जब पृथ्वी पे आ जाएंगे तो पृथ्वी का बहुत ज्यादा ह्रास हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और किसी के ऊपर गिरेगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, इतने भारी भारी होते हैं, न जाने कितनी मौतें अब तक हो जाती अगर मध्यमंडल नहीं होता। तो ये जो उल्कापिंड होते हैं यहीं पे आके जल जाते हैं, ये पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा जो उल्कापिंड होता है वो किस मंडल में आके समाप्त हो जाता है, जल जाता है, नष्ट हो जाता है, तो मध्यमंडल में आके उल्कापिंड नष्ट हो जाता है। इतनी चीजें आपको यहां पे ध्यान में रखना है मध्यमंडल की जब भी बात करेंगे। मध्यमंडल हमारा यही है। देखिए आसमान से जब कोई तारे टूटता है तो इसी मध्यमंडल में आके क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। और ये मध्यमंडल होता है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, ठंडा होता है। और नष्ट क्यों होता है, क्योंकि मध्यमंडल में सबसे ज्यादा घर्षण होते हैं, मध्यमंडल में सबसे ज्यादा घर्षण होते हैं, जिसकी वजह से यहां पे उल्कापिंड आके क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम आयन मंडल की। आयन मंडल क्या है, देखिए रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा संचालित होती हैं। जो रेडियो तरंगे हैं ये आयन मंडल में ही संचालित होती हैं। संचार उपग्रह इस मंडल में होता है। जो संचार उपग्रह है यानी फोन से हम जो बातें करते हैं, नेटवर्किंग सिस्टम है, ये सारे के सारे हमें किस मंडल में होते हैं, तो ये आयन मंडल में ही होते हैं। इसकी ऊंचाई आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप अगर पूछ सकता है तो इसको नोट करिएगा कि 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के रेंज में हमारा आयन मंडल का दायरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए पृथ्वी की सबसे गर्म परत आयन मंडल ही है। अगर आयन मंडल की बात करेंगे तो सबसे गर्म परत कौन सा है, वो हमारा आयन मंडल है। सबसे ठंडा परत मैंने अभी इसके आगे जस्ट बताया है, वो हमारा मध्य मंडल हो जाएगा। ये सबसे ठंडा है। और सबसे गर्म कौन सा है, तो सबसे गर्म हमारा जो है वो हमारा आयन मंडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें हैं जो जानते हैं। देखिए पृथ्वी के अध्ययन के लिए उपग्रह आयन मंडल में पाया जाता है, ये चीज अभी मैंने बताया है। आयन मंडल की सहायता से रेडियो संचालन का कार्य होता है। अभी मैंने बताया कि रेडियो संचालन का हो गया, टीवी हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये सारे के सारे किसमें होते हैं, ये आयन मंडल में ही होते हैं। आयन मंडल के द्वारा ही इसका संचालन होता है। आयन मंडल हमारा ये है, ये हमारा बाह्य मंडल और मध्य मंडल के बीच में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम बाह्य मंडल की। बाह्य मंडल की क्या है, देखिए इस मंडल में वायु अंतरिक्ष से मिलने लगता है। ये सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, और ये वायु अंतरिक्ष में मिलने लगता है इस मंडल में। ठीक, देखिए यह मंडल पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जो बहिर्मंडल हमारा होता है ये पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक, ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर तेजी से घटता है। यहां से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, देखिए, और आ भी सकता है कि बहिर्मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है हमारा जो टेम्परेचर है वो बहिर्मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका टेम्परेचर घटेगा। चलिए दोस्तों इसकी कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। जो वायुमंडल है जैसे हमारी ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर क्या करता है, दबाव डालता है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे स्थिर रह पाते हैं। ठीक, स्थिर रह पाते हैं और जमीन की तरफ हमारा आकर्षण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहिर्मंडल में वायु की सबसे निचली परत उपस्थित होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन पाया जाता है। अब आपसे यहां से पूछा जाएगा कि हल्की गैस जैसे हीलियम हो गया एवं हाइड्रोजन हो गया, ये किस मंडल में पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है, ये बाह्य मंडल में पाया जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। देखिए चित्र के माध्यम से थोड़ी चीजें और मैं बताऊंगा। देखिए क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल सबसे पहले पृथ्वी पाई जाएगी, इसके ऊपर क्षोभ मंडल पाया जाएगा, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, उसके ऊपर वायुमंडल। क्षोभ मंडल होता है, इसमें मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं। और उसके बाद हमारा आ जाता है समताप मंडल, इसमें वायुयान उड़ते हैं। मध्य मंडल हमारा सबसे ठंडा है, आयन मंडल सबसे गर्म है, वायुमंडल हमारा अंतरिक्ष से मिलने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। देखिए ईवीएस की क्लास, सीडीपी की क्लास, हिंदी की क्लास, और शाम को 7 बजे डेली इसका प्रैक्टिस भी होता है।
यानिस एकेडमी पे। तो यानिस एकेडमी पे आप जुड़ जाइए और सारे के सारे सब्जेक्ट आप फ्री में पढ़िए और यानिस एकेडमी को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को यहां पे, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए 5 से 6 हजार रुपए आपको देना पड़ सकता है अगर कोचिंग लेंगे। आप हमारे चैनल से फ्री में नोट्स बनाइए और इससे अच्छे से रिवीजन करिए और पढ़िए, आपका एक नंबर इधर उधर नहीं जाने वाला है। ठीक, आपके शाम को 7 बजे प्रैक्टिस है, आप जरूर वहां पे आइएगा और 7 बजे अपनी प्रैक्टिस को दीजिए और देखिए कितने मार्क्स आप उसमें गेन करते हैं। तो दोस्तों 7 बजे आना ना भूलिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो बच्चे नए हैं उसको यानिस एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, और कोई अगर और बच्चा है जो यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी बीएड की तैयारी करना चाहता है, तो यानिस एकेडमी को जरूर फॉलो कर ले। यहाँ पे फ्री में आप उसको हम तैयारी करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए। नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।